नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात में। दोस्तों, आज हमारी मुलाकात और भी खास होगी क्योंकि राजस्थान के बॉलीवुड स्टार, सुपर स्टार आज हमारे साथ है और इन्होंने राजस्थान की फिल्मों को एक अलग ही मुकाम हासिल कराया है। लास्ट 15 ईयर्स से सिर्फ राजस्थान की फिल्मों के लिए ये समर्पित हैं। इन्हें कई अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन इन्होंने फिर भी राजस्थान को ही चुना कि नहीं, मुझे राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री को आगे पहुंचाना है। इन्होंने कई हिट फिल्में दी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके फिल्मी करियर के बारे में। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास मुलाकात में। थैंक यू। और ख़ास मुलाकात आज और भी हमें खास लग रही है क्योंकि राजस्थान के सुपरहिट हीरो हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बधाई देना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको इस बार 24 अप्रैल को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने वाला है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है राजस्थान के लिए। इसके लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं राजस्थान के सारे ऑडियंस की ओर से, दर्शकों की ओर से। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। और हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, कहाँ से आपने शुरुआत की थी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सबसे पहले तो मैं राजस्थान के तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से मैं अरविंद से अरविंद कुमार बना हूँ। मैं यहाँ से जयपुर से करीब 3 घंटे का रास्ता पड़ता है, ब्यावर, जहाँ की तिल पट्टी वेरी फेमस है। मैं उस गांव से हूँ जहाँ पहले 15 साल पहले कोई फिल्म इंडस्ट्री का नाम या उससे कोई रिलेटेड आदमी नहीं थे। लेकिन मैं 10वीं के एग्ज़ाम देकर मुझे लगा कि मेरा भविष्य पढ़ाई में है नहीं। एक्टिंग का बहुत शौक़ था, स्कूल में करता था। फिर एक दिन मैंने पापा में से बैठ के बात की। मैंने कहा मैं साइंस का स्टूडेंट तो बन गया लेकिन साइंस का मुझे कुछ नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फील्ड है, जो मैं पसंद करता हूँ। तो कहा क्या पसंद है? मैंने कहा एक्टिंग। मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना भगवान मंदिर मस्जिद दरगाह में ढूंढते हैं। हमारे घर में आज भी हमारे माँ बाप से बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि उस वक्त जब सारे समाज, रिश्तेदार सब एक हो गए, सिर्फ इतना कहा कि नहीं ये लड़का बिगड़ जाएगा बॉम्बे जाके। 10वीं किया हुआ लड़का क्या करेगा? अभी उस टाइम में मैं भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई मेरा बेटा कह रहा है कि मुझे बॉम्बे जाना है। और फैमिली बैकग्राउंड बहुत मिडिल क्लास फैमिली का था। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा था। खा पी के ठीक है, कुछ छोटा मोटा बच गया तो बहुत बड़ी बात है। 3 भाई और एक बहन। बड़े दुख की स्टोरी तो ये थी कि सारे रिश्तेदार एक तरफ, पापा में एक तरफ। उन्होंने कहा मेरा बेटा जाएगा। कई बार कहीं एजुकेशन करने बाद नौकरी नहीं मिलती है, कई बार बिजनेस करने बाद पास नहीं होते ना, उसको सक्सेस हो पाते हैं। तो बोले मेरा बेटा भी एक बिजनेस करने जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, अगर फेल भी हुआ तो मेरा बेटा है। वो जो ताकत, मेरा छोटा भाई हितेश, जिसने मुझे ज़िंदगी में सबसे बड़ा सपोर्ट उसने किया, मेरी जगह उसने घर में ली अंडर एज में। तब जाके मैं बॉम्बे गया। बॉम्बे में जो स्ट्रगल शुरू हुआ वो यहाँ से आपको मैगज़ीन में बहुत ईजी लगता है कि एक दिन भूखा रहा, किसी ने ट्रेन पे सो गए, प्लेटफॉर्म पे रह लिए, वहाँ रह लिया। रियल लाइफ में सब डिफरेंट होता है। रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे राकेश जी, तो वो इतनी भयंकर रातें होती है, इतनी भयंकर भूखे होती है कि आप कई बार महसूस करते हो कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन वहाँ आपका काम आता है आपका फैमिली बैकग्राउंड। जैसे मेरे फैमिली बैकग्राउंड थी, वो मुझे कुछ भी करके तू कर, हम तेरे साथ हैं, तू कर। तो वो दिन मैंने भी देखे जब मैं अपने घर में, राजकुमार तो नहीं लेकिन राजकुमार से ऊपर था मैं। हम जिस मिडिल क्लास फैमिली थे लेकिन वहाँ भी हमारी ज़िंदगी थी। उठता था लेट, अपनी सब जीता था। वहाँ जाने बाद ज़िंदगी पूरी बदल गई जी। लेकिन वहाँ आपका कौन गॉडफादर बना आखिर? गॉडफादर तो मैं किसी को आज तक मैंने नहीं माना क्योंकि मेरे माँ बाप ने सारे सेक्रीफाइस किया। तो मेरा गॉडफादर ये तो मेरी मेहनत थी। आपको राजस्थान का गोविंदा माना जाता है और आपकी हर एक्टिंग में, हर स्टाइल में गोविंदा कहीं ना कहीं झलकता है। देखिए ऐसा है कि ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे किसी से रिलेटेड किया गया। इतने बड़े स्टार्स हैं, लेकिन कहते हैं दुनिया में 7 इंसान एक जैसे दिखते हैं। तो शायद मेरा और गोविंदा जी का, गोविंदा जी ने जब पहली बार नच बलिए मुझे देखा तो वो खुद स्टार के शो में आना चाह रहे थे और आके उन्होंने कहा कि यार ये लड़के ने मेरी इज्जत बढ़ाई, कम नहीं किया। वरना कहीं डुप्लीकेट्स होते हैं जो उनके नाम पे काम करते हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि चलो जिससे भी कंपेयर किया एक अच्छे एक्टर से तो किया। तो आपका फर्स्ट ब्रेक कहाँ हुआ था? क्या स्क्रिप्ट राइटर के अकॉर्डिंग या फिर डायरेक्टर में या फिर आपने एक्टिंग में ही पाँव रखा? नहीं, मैं यहाँ से सिर्फ एक्टर बनने गया था। एक्टर बनता गया। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कहते हैं ना, हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये सच है। कभी माँ, बहन,
बेटी, बीवी। तो जब तक मैं अपने घर में था तब तक माँ बहुत बड़े सपोर्ट में, उसके बाद बॉम्बे नीलू। और अरविंद कुमार, कहीं ना कहीं आपका नच बलिए आपकी लाइफ के लिए एकदम टर्निंग पॉइंट रहा। जो 15 इयर्स में आपने जो स्ट्रगल किया, आई थिंक नच बलिए से आप एकदम पॉपुलर हुए। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब सबसे बड़ी बात है कि मिठुन चक्रवर्ती जी ने अभी DID डांस इंडिया डांस का जो शो था उसमें मिठुन चक्रवर्ती जी ने ये कहा कि आप एक बार, पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अरविंद कुमार के डांस के वीडियो देखिए। वो आदमी पब्लिक के लिए नाचता है, वो आदमी पब्लिक को खुश करता है। आप कितना अच्छा नाचते हो वो ज़रूरी नहीं, आप कितने अच्छे एंटरटेन करते हो। तो मेरे लिए बड़ी ग्रेट बात है। फिर एक मेरा शो आया था जी का, नचले बिंदनी, तो उसमें कंपेयर किया था कि DID में मिठुन चक्रवर्ती की तरह नचले बिंदनी में अरविंद कुमार आ रहे हैं। तो इस तरह से कंपेयर करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। सबसे सुपर हिट फिल्म जो आपके दिल के करीब है और बहुत सुपर डुपर हिट रही, राजस्थान के जितने भी है दर्शक उन्होंने काफ़ी आपको सराहा, वो कौन सी मूवी? वो मेरी पहली पिक्चर आई थी ओ जी रे दीवाना, जिसका म्यूज़िक घर घर में भी चला। उसके बाद फिल्म जो राजू राठौड़, जिसने अरविंद कुमार की एक नई ज़िंदगी दी। मैं राजू राठौड़ की पूरी टीम का, कैमरामैन से लेकर डायरेक्टर से लेकर सारी टीम का, इवन स्पॉट बॉय का मैं आभारी हूँ कि राजू राठौड़ में अपनी जान लड़ाई और उन्होंने इतनी बेस्ट वर्कआउट उसमें किए कि मैं अरविंद कुमार जो आज कहीं पे भी ज़्यादा दिखा तो मेरी टीम की वजह से। राजू राठौड़ में आखिर आपने राजस्थान की किस भूमिका के बारे में स्पेशली हाईलाइट किया? ये नकली पुलिस की असली कहानी है। हम अक्सर देखते हैं पुलिस मारपीट ये वो यही करते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट था कि एक गांव में एक लड़का, राजू नाम का लड़का होता है, वो हेल्प सबको करता है लेकिन बड़ी नुकसान के साथ करता है। अच्छा करता है लेकिन नुकसान के साथ। किसी कारण घर वाले बोलते हैं थोड़े दिन के लिए तू भाई बाहर चला जा ताकि गांव में शांति हो जाए। मैं किसी और गांव में जाता हूँ, वहाँ वही सिचुएशन आती है कोई किसी को बचाने की, बचाता हूँ तो वहाँ ऑलरेडी कोई एक इंस्पेक्टर आने वाला, तो राजू राठौड़ वो आने वाला होता है और उसकी दहशत होती है लेकिन वह आए नहीं। और उसके पहले उस गांव के अंदर पुलिस वाले जस्ट लाइक एक वॉचमैन, उस तरह के एक विलन ने बना के रखा है। वहाँ मैं जाता हूँ, फाइट करता हूँ, मेरा नाम और उस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम एक होता है। फाइट करते बोलता कौन है तू? राजू राठौड़। सारे गाँव वाले अरे वही थानेदार आने वाले थे, ये वाकई में दम है, ये दम। फिर ऐसे करते लोग मुझे थानेदार समझते। मैं बोला ठीक है, एक फौजी बना डालता हूँ, गांव में नकली पुलिस को जमा करता हूँ, जमा करके असली फाइट करता हूँ। एंड में सरकार खुश होती है, कहती है कि आपने सरकार की इज्जत और पुलिस की इज्जत बचाई है, तो आपको बाकायदा ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो वो फिल्म थी। लेकिन उसके पहले मेरी जो फिल्में थी, ओ जी रे दीवाना जिसने एक नई जिंदगी दी, राजस्थानी फिल्मों की री एंट्री हुई, कई सिनेमा में हाउसफुल चली। उसके बाद प्रीत ने जाने रीत, हिवड़े से दूर मत जा, फिर राजू बन गया MLA, इस तरह की कई फिल्में आई जिसने मुझे कहीं ना कहीं कुछ बनाया। और इसमें भाबो उर्फ नीलू जी, आपकी वाइफ, आखिर कितनी बार हीरोइन बनी आपके साथ और कैसी केमिस्ट्री रही? मेरी उसके साथ 5-6 फिल्में हैं एज ए हीरो हीरोइन में, और शायद हमारा इतिहास भी है दोनों का कि हम एक साथ में 5-6 फिल्मों में हैं। और नीलू के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक इंसान किसी औरत को अगर आप कहता है कि अपनी माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, तो मैं कहता हूँ सारे रिश्ते नीलू ने निभाए। मतलब मैं पहली बार जब स्टेज पे चढ़ा था, जब नीलू नाइट्स बड़े बड़े शोज होते थे, तो उसने पहली बार मुझे कहा कि आपको यही शौक है तो एक बार आप स्टेज पे परफॉर्मेंस करो। तो वो किचन में खाना बनाते बनाते मुझे डांस सिखाती थी, जबकि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता था। उसने मुझे इतना डांस ट्रेन किया, इतना ट्रेन किया कि वो सारी घर की जिम्मेदारियाँ, शूटिंग, ये मेरा स्ट्रगल टाइम, वो स्टार। लेकिन मुझे एक दिमाग बैठ गया था कि अगर मेरी वजह से नीलू का नाम अगर कम हुआ तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो ये ईगो समझो या रिस्पेक्ट या प्यार समझो। मैंने उस दिन कहा कि नीलू अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है, तुम पीछे नहीं हटोगे, अब आगे बढ़ना है। ऐसा करते करते जो फिल्में आने लगी करते गए। स्टेज पे जब पहली बार, मुझे आज भी याद है कि MP में कहीं हमारा शो था, तो वहाँ नीलू ने उनको कहा कि मेरे साथ अरविंद कुमार डांस करेंगे। तो वहाँ पे मेरा नीलू नाइट के साथ में नीलू अरविंद नाइट था और इतनी ऑडियंस थी, नीलू का क्रेज़ इतना बड़ा। मुझे आज भी याद है कि वो क्रेज़ देख के मैंने प्राउड फील किया कि यार वाकई में नीलू राजस्थान को छोड़ के अदर स्टेट में भी बहुत बड़ा नाम है।
तो पहला स्टेज पे नाम था, तो कहते हैं ना कि गुरु किसको कहते हैं आप, गॉड फादर कौन। तब मैं पहली बार, कहते हैं ना कि जिसका सपोर्ट हो उसी के पाँव छू के आप ऊपर जाते हो। तो पहली बार मैंने नीलू के पाँव छुए, पाँव छू के फिर मैं स्टेज पे गया था। क्या बात है, ग्रेट। मुझे उसमें मतलब कोई, हस्बैंड हो तो ऐसा, मैं कभी इस मामले में मैं औरत के साथ में बहुत रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि आपने आफ्टर 10 इयर्स बाद हाँ, नीलू को बोला आई लव यू। आई लव यू। आखिर ऐसा क्यों? रीज़न कि मैं ज़िंदगी में बहुत शॉर्ट टेम्पर था, बहुत ज़्यादा गुस्सा बहुत आ जाता था, और कोई अगर किसी की भी कुछ भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो मुझे देखा नहीं जाता था, तो मैं बीच में पड़ जाता था। ऐसा कहीं हादसे होने लगे थे, चेंज करना था अपने आप को। मुझे अपने आप को चेंज करते 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 मुझे अपनी जो ज़िंदगी में उसको कहना था। शादी बाद एक औरत ये चाहती कि मुझे अपना पति आई लव यू कहे, ये कहे। मेरे लिए आ गया कि नीलू का अगर ग्राफ नीचे हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। उस चक्कर में मैं स्ट्रिक्ट होता गया उसकी तरफ कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें फिल्म छोड़नी है, तुम्हें फिल्म करनी है, रिलीज पे जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। वो दौर में करते 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 जो मेरे दिल की बात थी वो मैं कह ही नहीं पाया। फिर जब हम दोनों का नाम हिट हो गया, अचानक तो आपका सेक्रीफाइस उधर रंग लाया, इसे कह सकते हैं। एक शो था मेरे लिए, जो मेरे एक दोस्त का था, एनडीटीवी का शो था। उसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद आपको डांस करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने कहा आप नीलू को फोकस करो, मैं साथ में आ जाऊंगा, क्योंकि नीलू स्टारडम में है, मैं स्ट्रगल टाइम में हूँ। फिल्में आई थी लेकिन फिर भी स्ट्रगल ही था। तो वो जो शो हमारा देखा एनडीटीवी पे, ज्योति सीरियल बहुत बड़ी सीरियल थी, वहाँ पे नीलू के साथ मैंने परफॉर्मेंस किया। वो शशि सुमित जी ने देखा, और वो शो देखने के बाद दिया बाती जो भाबू बहुत ही स्ट्रिक है लेकिन उसमें, और वो स्ट्रिक जो पब्लिक है देखती है और व्यूवर्स देखते हैं तो बोलते हैं कि वाकई नीलू अगर इतनी स्ट्रिक है तो अरविंद जी के साथ तो क्या करती होंगे। ये बहुत बड़ी बात बेचारी उस औरत के लिए गलत है। नीलू के लिए तो इतना कह सकता हूँ कि घर में मेरी सिर्फ कार आती है ना, बिल्डिंग में मेरी कार आती है, हॉर्न बजता है, तो घर में सिस्टम से होता है, बच्चे अरे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा रख दो। क्योंकि मुझे थोड़ी सी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम गंदगी, और सिस्टमेटिक अगर जैसे ये टेबल यहाँ रखना है, ये यहाँ है, ये सब सिस्टम में होता है। अगर किसी ने ये थोड़ा सा हिला दिया तो पहले ऐसा होता है हिलाया किसने। तो ये एक नेचर मेरा है, भाभो वाला नेचर मेरा है। वो तो बेचारी वहाँ पे संध्या बिंदनी की तरह रहती है। फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें तो बॉलीवुड फिल्में तो फिर भी एकदम सुपरहिट हो जाती है, लेकिन राजस्थानी फिल्में अभी भी अपना मुकाम हासिल नहीं कर पा रही है, एक पहचान नहीं छोड़ पा रही है जो हम चाहते हैं। इसका रीज़न क्या है? ऐसा रीज़न कुछ नहीं। अगर आप पुरानी फिल्में देखिए तो जो हिट थी 50 फिल्में तो 50 हिट थी। रीज़न क्या था, मेकर्स पे डिपेंड करता है। क्या चाहते हैं आप राजस्थान की जनता से? मैं इतना कहता हूँ, सभी मेकर से कहना चाहता हूँ, सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, एक्टर से, कि आप पहले फिल्म बनाने से पहले आप अपना एक दायरा बनाएं कि अगर मैं गाना लिख रहा हूँ तो इस गाने के अंदर ये दिखना चाहिए, और उसके अंदर ये आर्टिस्ट होना चाहिए, ये ड्रेस होना चाहिए, ये मूड होना चाहिए, तब जाके गाने लिखे जाते हैं। उसके बाद ये स्टोरी होती है, एक आदमी इतना पैसा वाला है, ये आदमी गरीब है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। अब ऐसा कॉन्सेप्ट बना नहीं, बस आप पिक्चर लाए, ये हीरो ले लिया, ये पिक्चर बनाई, पिक्चर बना। पब्लिक को सलमान शाहरुख खान अगर 50 रुपये में देखने को मिल रहा है तो वो अरविंद कुमार को क्यों देखेगा? वो तो उन्हीं को देखेंगे जो पूरी दुनिया आपको 50 रुपये में दिखा रही है। यहाँ रिश्ते नाते नहीं होते, इसलिए मैंने डिफरेंट वे से मैं फिल्म बहुत कम बना के लेके आता हूँ। आपने 15 इयर्स का जो एक्सपीरियंस अभी तक हासिल किया है उसमें आपके बहुत स्ट्रगल टाइम भी रहे हैं, तो आखिर वो कौन से ऐसे क्षण है जिसमें लगा कि आपको कि नहीं मुझे अब नहीं करना है, या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं अब तो मेरे लिए आज से मुकाम स्टार्ट हो गया है, मेरी मंजिल बहुत ही नज़दीक है? स्ट्रगल की बात करो तो ये था कि घर में कभी पानी का ग्लास उठा के नहीं लिया था। वहाँ गया बॉम्बे, मैं मेरी मौसी सग्गी मौसी रहती थी, उनके वहाँ रहता था। फिर वो गांव में जाते थे 2-2 3-3 महीने के लिए। तो मुझे आज भी याद है, मुझे चाय बनाना आता नहीं है, ना चाय पत्ती कैसे डाली वो आता नहीं था, और खाने का शौक़ था। तो वो जो 2-2 महीना 1.5 महीना मुझे जो स्ट्रगल करना पड़ता था खाने के लिए, तो वो जो पीरियड था तो मुझे अपने आप को बचाना था कि मुझे कम से कम कई बार रात को एडजस्ट करके सोता कि नहीं आज सुबह खा लूँगा,
कैसा लगता है आपको कि यस अब मैं भी एक स्टार हूँ, बड़े बॉलीवुड स्टार के साथ, राजस्थान के तो स्टार है ही हैं। मैं आप सोचे गोल्ड अवार्ड नाइट, जी स्टार परिवार अवार्ड नाइट्स, आईटा अवार्ड, ये सारे अवार्ड्स में मुझे स्पेशल बुलाते हैं, उनमें मुझे गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे मुझे परफॉर्मेंस करवाते हैं, फिर मैं कॉमेडी मस्तियाँ करता हूँ। अभी जैसे हाल ही में अपना अवार्ड आया था टेली अवार्ड्स, NTV पे आया था, तो जिसमें मैंने राज बब्बर और पूनम ढिल्लोन जी को मैंने स्टेज पे अवार्ड दिया। आप सोचो ये हमारे बहुत मतलब हमारे गर्व की बात है कि इतने बड़े स्टार को मैं अनाउंस कर रहा हूँ, एंकर कर रहा हूँ कि अब आपके सामने ये फलाने फलाने स्टार आ रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शाहरुख खान जी ने जब टेलीविजन अवार्ड था उसमें मेरी बेटी गई थी स्टेज पे, तो उसको कहा कि तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे डांसर है, नीलू भावो के नाम से क्या परफॉर्मेंस कर दी, तुम्हारे पापा अरविंद कुमार क्या डांस करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं स्टार के मुंह से स्टार सुनना, ड्रम अपने आप आने लगता है ये और प्राउड फील करता हूँ। राइट। और नच बलिए में आपने बहुत सारी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको कौन सी लगी जिसका स्टेप आज भी याद है आपको कि यस? उसमें एक मेरा एक जो कॉमन स्टेप था जो फॉरेन में भी काफ़ी मेरे जो व्यूवर्स जो है वो पर्टिकुलर एक स्टेप करते हैं, जैसे ये था जी, और यादगार पल एक बार बताएं। जब मैं 3-4 साल के बाद रिटर्न अपने परिवार में गया था किसी फंक्शन में, तो मुझे याद है तब मेरा बहुत स्ट्रगल था, ज़बरदस्त स्ट्रगल, जिसको कहते हैं कि आम तौर पे आदमी टूट जाता है, वो स्ट्रगल था। कई लोगों ने, रिलेटिव्स ने, कई लोगों ने, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, पापा को ताना मारते थे, ये लड़का हीरो बनने गया था वो ना, ये नहीं। तो मैं कई बार इतना मतलब छुपता था अपने आप से। मुझे याद है कि मैं 2-4 महीने के लिए गांव रिटर्न आया था, थक गया था, मैं थक गया था, बिल्कुल थक गया था। लेकिन किसी एक फंक्शन में मैं गया, तब जो पापा को ताने, तो पापा बोले क्या हुआ, मेरा बेटा गया नहीं बना, लेकिन मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, क्या हुआ, दुनिया में कई लोग पढ़ाई लिखाई करते, ये करते, सारे सक्सेस थोड़ी होते हैं। मेरा छोटा भाई जिसने अंडर एज में एक कॉन्ट्रैक्टर के वहाँ जॉब पे लग गया, उसे ये कहा कि मैं सपोर्ट में आ जाऊँ। तो वो सारे माहौल देखा, तो वो पल मैं आज भी भूल नहीं सकता हूँ कि मुझे खुश करने के लिए लोग अपने आप को मारते थे, पापा, मम्मी, छोटा भाई, मेरी सिस्टर, ये इतने मतलब घुट घुट के जीते थे, लेकिन मुझे खुश रखते थे। फिर मैंने कहा कि मैं बैक टू बॉम्बे, अब मैं जाऊंगा और हीरो ही बनूंगा और कुछ नहीं बनूंगा। बिल्कुल। और अभी आपकी जो फिल्म चल रही है जिसकी आप शूटिंग पर हैं, पक्की दादागिरी, तो पक्की हीरोगिरी के लिए हम ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं, और साथ ही आपको कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से देना चाहते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको राजस्थान की ओर से दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ, थैंक यू सो मच। राजस्थान के इस खास मुलाकात प्रोग्राम में आकर राजस्थान की इस भूमि को और आपने गौरवान्वित किया। थैंक यू। तो दोस्तों अभी आप मिले राजस्थान के सुपरहिट हीरो अरविंद कुमार से, और इसी के साथ खास मुलाकात में आज बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे खास मुलाकात में।